और आने वाला आगामी जो समय जो आपको मिलने वाला है 24 तारीख, जदयू युवा का कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। और उससे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि 10 तारीख जो साहेबगंज में जो कार्यक्रम हुआ, कार्यकर्ता सम्मेलन वहाँ भी हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और कई एक कार्यकर्ता वहाँ शामिल थे। उस कार्यक्रम के बारे में भी विशेष रूप से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो 24 तारीख का जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानना चाहते हैं यहाँ के झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष जी जो यहाँ मौजूद हैं युवा के, मिस्टर अशोक सिन्हा जी से जानने की कोशिश करेंगे 10 तारीख का जो कार्यक्रम हुआ किस तरह का हुआ और कैसा माहौल रहा। सर पहले तो नमस्कार आपको। आपको भी नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार, हमारे प्रदेश के सभी श्रोता बंधुओं को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो कल कार्यक्रम हुआ 10 तारीख का, बहुत अंदरूनी माने बहुत अंदर का क्षेत्र में जहाँ पर पार्टी के लोग बहुत कम जा पाते हैं, ना बहुत पिछड़ा इलाका, एक साहबगंज में प्रखंड है राजमहल। अच्छा। राजमहल से भी एक प्रखंड है उधवा प्रखंड में, जहाँ पर हम लोग कार्यक्रम रखे थे। पिछड़ा इलाका है, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। हमको काफ़ी संख्या में भारी तादाद में लोग आए उस कार्यक्रम में। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री निर्मल सिंह भी वहाँ गए थे। हमने अभी नया युवा अध्यक्ष बनाया वहाँ पर। उसने बहुत कम समय में लोगों के बीच अपनी बहुत मजबूत पकड़ बनाई है। जो कल का कार्यक्रम आपको जो देखे होंगे मीडिया कवरेज, तो उसे अंदाज़ा मिलेगा कि कितने लोगों को उसने शामिल किया है, पार्टी से जोड़ा, अपनी विचारधारा से जोड़ा और पार्टी की जड़ को बहुत मजबूत किया बहुत कम समय में। तो बहुत शानदार कार्यक्रम रहा साहबगंज का, उधवा का, जहाँ जितना हम सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा भी ही सफल रहा। सर वहाँ मौसम कैसा था? मौसम बहुत अच्छा सवाल किए कि इतना विपरीत मौसम। कल वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम था। हम भाषण देते समय भी हमारा हाथ भी हिल रहा था। और वो करीब करीब 6 बजे शाम, उस समय भी भारी तादाद में लोग बैठे हुए थे। हम लोग को लगा कि भाई ये श्रोता या हमारे जो कार्यकर्ता है, जो हमारे ग्रामीण के जो लोग हैं, जो हमारे विचारधारा से प्रभावित हैं, वो बैठे रहें। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह का इतना अच्छा भाषण हुआ, इतना अच्छा तकरीर। वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम था। हम भाषण देते समय भी हमारा हाथ भी हिल रहा था। और वो करीब करीब 6 बजे शाम, उस समय भी भारी तादाद में लोग बैठे हुए थे। हम लोग को लगा कि भाई ये श्रोता या हमारे जो कार्यकर्ता है, जो हमारे ग्रामीण के जो लोग हैं, जो हमारे विचारधारा से प्रभावित हैं, वो बैठे रहें। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह का इतना अच्छा भाषण हुआ, इतना अच्छा तकरीर दिए कि लोग हिले नहीं उतनी सर्दी में। क्या लग रहा है कि नीतीश जी के सिद्धांतों को वहाँ पे लोग उनको मान रहे हैं क्या? बिल्कुल मान रहे हैं। वहाँ की उपस्थिति इसका प्रमाण है कि हम अपने विचारधारा और नीतीश जी की जो नीति सिद्धांत है उसको वहाँ तक पहुँचाया है मेरा पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी। और धीरे धीरे और ही बढ़ेगा। मैंने अब लोगों का झुकाव है, कहे कि नीतीश जी का एक चेहरा ही ऐसा है जो पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में तो उनकी छवि ही ऐसी है कि कोई भी आदमी आज इतने साल से, लगभग 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, और कहीं एक भी कोई आरोप ये नहीं लगा सकता है कि इन पर भ्रष्टाचार का कोई एक भी प्रमाण हो या कुछ हो। इस तरह का एक भी आरोप नहीं है। और कोई बिहार को पहले जानता हो आज जाने तो उनका घोर विरोधी भी बोलेगा कि नीतीश जी बहुत अच्छे प्रशासक हैं। और जो बिहार की छवि को उन्होंने मजबूत बनाया, जो बदला है 17 सालों में, वो अद्भुत है। तो जो ठंड का जो टेम्परेचर है, आज हर शहर में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, गाड़ियाँ रद्द हो रही हैं, उसके बावजूद भी आपका कहना है कि वहाँ पे 6-7 बजे तक लोग बैठे रह गए? हाँ बिल्कुल। जबकि धनबाद क्षेत्र में भी आज ठंडा से लोग एकदम परेशान हैं, घर से निकलना नहीं चाहते हैं। और उस जगह तो ग्रामीण इलाका है, तो वहाँ तो काफ़ी ठंड रहा होगा। तो उसके बावजूद भी आपका भीड़ वहाँ नहीं कम हुआ? ना, कार्यक्रम ही अब 7 बजे तक चलना ही प्रमाण है आज का। कल का टेम्परेचर देखिए वहाँ पर, ये प्रमाणित करता है कि लोग उनके विचारधारा से कितने जुड़े। और वहाँ का जो जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष, उसकी सफलता है कि
उसने इतने लोगों को जोड़ा बहुत कम समय में, और इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतनी सर्द में हम लोग भी सोच रहे थे कि ये जो लोग हैं ये शायद इतने देर तक न ठहरे लोग, लेकिन अद्भुत था कि लोग बैठे हुए थे। और अगर हम लोग और कुछ देर और बोलते, एक आध घंटा और चलाते, तो लोग वहाँ तैयार थे कि हम लोग बैठेंगे भी, सुनेंगे। अच्छा, ये जो आपका ये तो आपका साहिबगंज का हो गया। अभी आगामी जो प्रोग्राम है 24 तारीख को, जो मुझे पता चला, जो मुझे जानकारी में आया है कि 24 तारीख का आपके कार्यकर्ता का एक प्रोग्राम होने जा रहा है धनबाद जिला के अंतर्गत, इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन हर प्रमंडल स्तर पर हम लोग को, अर्ध में हम लोग भी सोच रहे थे कि ये जो लोग हैं ये शायद इतने देर तक न ठहरे लोग, लेकिन अद्भुत था कि लोग बैठे हुए थे। और अगर हम लोग और कुछ देर और बोलते, एक आध घंटा और चलाते, तो लोग वहाँ तैयार थे कि हम लोग बैठेंगे भी, सुनेंगे। अच्छा, ये जो आपका ये तो आपका साहिबगंज का हो गया। अभी आगामी जो प्रोग्राम है 24 तारीख को, जो मुझे पता चला, जो मुझे जानकारी में आया है कि 24 तारीख का आपके कार्यकर्ता का एक प्रोग्राम होने जा रहा है धनबाद जिला के अंतर्गत, इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन हर प्रमंडल स्तर पर हम लोग को आयोजित करना है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का ही निर्देश भी है। पार्टी से लोगों को जोड़ना, अपनी विचारधारा वहाँ पहुँचाना, अपनी पार्टी को जड़ निचले स्तर तक मजबूत करना, उसके लिए ये सम्मेलन भी आवश्यक है। कार्यकर्ताओं को उत्साह भी बढ़ाना, तो उसी लिए जो युवा जदयू का ये कार्यक्रम जो है, उत्तरी छोटा नागपुर, ये प्रमंडलीय स्तर का कार्यक्रम है। हालांकि इसमें पूरे राज्य के लोग शामिल रहेंगे हमारे, लेकिन ये उत्तरी छोटा नागपुर में धनबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर किसी समय में हमारी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रही है। यहाँ से कई एक विधायक हमारे रहे, और आज भी इसका जनाधार बहुत मजबूत है। आप बंगवारा चले जाइए, आप राजगंज जाइए, टुंडी जाइए, निरसा जाइए, तो इसका बहुत मजबूत जनाधार है। इस सब को देखते हुए ये धनबाद शहर को चुना गया। अच्छा, क्या लगता है कि 2024 में जनता दल यू कुछ अपना कमाल कर दिखाएगी? एकदम 100% निश्चित रूप से। हम इस पार्टी को जिस भारी तादाद में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम एकदम ये कह सकते हैं कि आने वाले जो समय है यार 24 या 25 में जब चुनाव आएगा, खास करके राज्य का चुनाव, तो हमारी पार्टी बहुत मजबूत होकर उभरेगी। और हम इतना तो रहेगा कि हमारे सरकार में भी हमारी हिस्सेदारी रहेगी। सर 2019 में तो एक भी सीट नहीं ला पाए, 2024 में कैसे दावा कर रहे हैं? नहीं, 2019 की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, और अब जो परिस्थिति जो निर्माण हुआ है, आप मीडिया से जुड़े में आपको सब मालूम है, ये एकदम परिस्थिति एकदम अलग है। आज की तारीख में किसी का जो माने हवाई बातों से कोई पार्टी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। तो हमारे जो उदाहरण है हमारे नीतीश कुमार जी, कि कोई हवाई कार्यक्रम वो नहीं चलाते हैं, वो ज़मीन स्तर से चलाते हैं कार्यक्रम। अब बिहार का गांव-गांव में जाके देखिए कई एक कार्यक्रम है, जैसे हर घर नल का जल, या विद्युतीकरण हो, या सड़कों का जाल बिछाना हो, या गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए तो अनेक कार्यक्रम वो चलाएँ। जहाँ आप राजगंज जाइए, टुंडी जाइए, निरसा जाइए, तो इसका बहुत मजबूत जनाधार है। इस सब को देखते हुए ये धनबाद शहर को चुना गया। अच्छा, क्या लगता है कि 2024 में जनता दल यू कुछ अपना कमाल कर दिखाएगी? एकदम 100% निश्चित रूप से। हम इस पार्टी को जिस भारी तादाद में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम एकदम ये कह सकते हैं कि आने वाले जो समय है यार 24 या 25 में जब चुनाव आएगा, खास करके राज्य का चुनाव, तो हमारी पार्टी बहुत मजबूत होकर उभरेगी। और हम इतना तो रहेगा कि हमारे सरकार में भी हमारी हिस्सेदारी रहेगी। सर 2019 में तो एक भी सीट नहीं ला पाए, 2024 में कैसे दावा कर रहे हैं? नहीं, 2019 की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, और अब जो परिस्थिति जो निर्माण हुआ है, आप मीडिया से जुड़े में आपको सब मालूम है, ये एकदम परिस्थिति एकदम अलग है। आज की तारीख में किसी का जो माने हवाई बातों से कोई पार्टी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। तो हमारे जो उदाहरण है हमारे नीतीश कुमार जी, कि कोई हवाई कार्यक्रम वो नहीं चलाते हैं, वो ज़मीन स्तर से चलाते हैं कार्यक्रम। अब बिहार का गांव-गांव में जाके देखिए कई एक कार्यक्रम है, जैसे हर घर नल का जल, या विद्युतीकरण हो, या सड़कों का जाल बिछाना हो, या गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों
के लिए तो अनेक कार्यक्रम वो चलाए हैं। जहाँ पहले 25 करोड़ राशि रहता था अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, वहाँ उसको सीधा बढ़ाकर 100 करोड़ 100 करोड़ किया गया अभी। छात्रावास में निःशुल्क रहने की सुविधा के साथ सामान भी, किताब कॉपी, उसका कपड़ा जूता सब कुछ निःशुल्क दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह का कार्य कर रहे हैं उस तरह का आपका झारखंड में भी होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उसी मॉडल को हम लोग यहाँ पर लागू करें। हमारे आदर्श हैं, हमारे नीतीश जी तो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। उनकी नीतियों, उनको सिद्धांत को हम लोग झारखंड में भी लाएंगे। उनसे लोग प्रभावित भी हैं। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, या उन्होंने जो काम किया है उसको बतलाने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई बिहार जाकर देखता है, और पूरे दुनिया आजकल हर स्तर से जुड़ा हुआ है, किस मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से। तो बिहार के जो विकास की जो तस्वीर है उसका तो बहुत ज़बरदस्त लाभ हमको झारखंड में मिलेगा। 24 का जो कार्यक्रम है इसका कुछ रूपरेखा मुझे बताएं। ये 24 का कार्यक्रम एक संजोग भी है कि उस दिन हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भी है, जो गरीबों के मसीहा के नाम से भी मशहूर है। गरीबों के लिए जो उन्होंने एक मिसाल कायम की, आज भी